तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी बुजुर्गों का, अपनी माताएं बहनों का, पिछले 3 घंटे से आप लोग जो इंतजार कर रहे हो यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने, यहाँ पर समर्थन देने, अपने बच्चे को, अपने भाई को आए हो, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका इस बात का ऋणी है। मैं अपना सफर थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। 2017 में जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला ब्रह्मपुरी वार्ड से, तो मैं चुनाव हार गया था उस समय। तो मेरे सामने 2 विचार थे। एक विचार ये था, जो अक्सर नेता करते हैं कि चुनाव हारने के बाद अपने, खैर यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते, हारने की तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ हारने के बाद मेरे सामने 2 विचार थे कि या तो अपने घर बैठ जाऊं, 4.5 साल बाद फिर 2022 का चुनाव आएगा, फिर लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से कहूंगा कि भाई अब दोबारा चुनाव आ गया है, पिछली बार तो आप लोगों ने चुनाव हरा दिया था, इस बार मुझे मौका दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक दूसरा विचार मेरे सामने आया कि जिन 12,000 लोगों ने आपको एक उम्मीद और विश्वास के साथ वोट दिया था, वो हमेशा आपसे ही उम्मीद रखेंगे, आपके ऊपर ही विश्वास रखेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने अपना कीमती समय दिया था। क्योंकि आज भी व्यक्ति चुनाव हारे या जीते, मगर उससे जुड़ा हुआ आदमी दूसरे का दरवाजा खटखटाना पसंद नहीं करता। ये है या नहीं है? मैं चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच में गया, चर्चाएं की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझा। क्षेत्र की समस्याओं को समझने के बाद वहां लोगों में रहा, लोगों के काम कराए, लोगों के बीच में रहा। उसी दौरान कोविड आ गया। कोविड का वो काल जब घर में ही हम एक दूसरे को छूने से डरते थे। गलती से अगर घर का कोई सदस्य बाहर चला जाए तो पहले कहते थे भैया नहा धोकर आ, कपड़े बदल, और जो कपड़े आए, कपड़े पहन कर गया था वो बाहर उतार कर आइयो, घर के अंदर मत लाइयो, कहीं बीमारी ना ले आए। ऐसा था या नहीं था? और गलती से अगर किसी की गली में, आस पड़ोस में कोविड हो गया किसी को, तो क्या माहौल बनता था कि उसके घर के आगे बल्लियां लगा दी जाती थी। उस दृष्टि से देखा जाता था कि बस कि भाई इसको जो है इस मोहल्ले से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, नहीं तो ये सब में फैला देगा। तो उस समय हमने जिम्मेदारियां निभाई। जब जिम्मेदारी थी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, जिम्मेदारी थी चुने हुए विधायक की, उस समय घर लोग बैठे थे ये, और उस समय पीठ पर टैंक बांधकर घर घर सैनिटाइज करता था अपनी टीम के साथ। कितने लोगों को याद है? हाथ उठाकर बताना जो मेरे वार्ड से आए। देखो भैया कितने लोग बता रहे हैं, ये उनकी दिल की आवाज है। तो इसमें एक वीडियो में एक बात चली, मैंने एक बात रखी थी, जब सत्ता में नहीं था तब भी जन सेवा करता था, और वही कोविड काल का जो मैंने प्रयास किया, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर कर दिखाया, दिन रात एक ही। उसमें तो उस समय तो मेरी छाया भी बहुत लड़ती थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमको नजर नहीं आता, तुम 24 घंटे बाहर ही घूमते रहते हो, माता जी की उम्र 70-72 साल है, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। मैं छाया से एक ही बात कहता था कि लोगों की सेवा करें शिद्दत से, और उनकी दुआओं की वजह से हमारे को कुछ नहीं होगा। और यही कारण रहा कि पूरा घर कोविड में बुरी तरह चपेट में आ चुका था, घर के बच्चे, मेरी माताएं, सारे लोग, मगर लोगों की दुआओं में इतना असर था कि हमारा कोई बाल विवाह कांड नहीं कर सकता। जब 2022 का चुनाव लड़ा तो मैं पता लोगों से क्या कहता था कि अगर चुनाव हारने के बाद जीतने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी निभाई हो, चुनाव हारने के बाद आपकी उम्मीदों पे खरा उतर कर दिखाया हो, चुनाव हारने के बाद उस कोविड काल को याद कर लेना, जब जीते हुए आदमियों की आपको जरूरत थी, लोग घर बैठे थे, आपका बच्चा आपके बीच में था, जब आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कहते थे तो घर जाकर देकर आता था, जब आप लोग राशन की कहते थे तो राशन अपने घर से देता था। जितना मेरे बल पड़ा मैंने प्रयास किया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का, और यही कारण रहा 2022 में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा, और 20 साल लोगों ने वहां
भाजपा को वोट दिया, मगर जब हम पार्षद का चुनाव लड़े, छाया चुनाव लड़ी, तो लोगों ने ना सिंबल देखा, ना पार्टी देखी। लोगों ने देखा कि जो बात ये लड़का कह रहा है पूरे मन से, पूरी सच्चाई से, पूरे दिल से कह रहा है, इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इस बार हम ना पार्टी देखेंगे, ना कोई सिंबल देखेंगे, हम अपने भाई को, अपने बच्चे को देखेंगे। और उन्होंने जो विश्वास जताया मेरे ऊपर, मैं अपने सभी ब्रह्मपुरी वार्ड के लोगों का ऋणी हूं। और इसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए मेरे वार्ड से जो लोग आए होंगे, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, आज एमसीडी से सबसे बड़ी शिकायत लोगों की क्या है, चार मकान बनने के साथ ही ना एमसीडी वाला पैसे मांगने आ जाता है। यही है या नहीं है? मेरे वार्ड के आए हुए लोग यहाँ पर इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे वार्ड में अगर किसी से पैसे लिए गए हो, कह सकता है कोई? आज 300 बिल्डिंग बन रही है, 300 बिल्डिंग, कोई झांक भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे अपना एक उम्मीद और विश्वास सौंपा है, 20 साल का विश्वास सौंपा है, और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी वजह से आप लोगों की नजरें झुक गई तो राजनीति छोड़ना मंजूर करूंगा, अपने घर पर बैठना मंजूर करूंगा, मगर आपकी नजरें नहीं झुकने दूंगा। काम की बात आई तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे आज कितना गरीब आदमी है, कितना पैसे वाला है, कितना कम पढ़ा लिखा है और कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, आज की डेट में हर आदमी के पास ये फोन जरूर है। किसी के पास एप्पल होगा, किसी के पास सैमसंग होगा, किसी के पास चाइना का होगा, अंतर इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आज रिक्शे वाला भी अपने आप को जो है बेचारा 1 महीने की मजदूरी कर कर उसको दीन दुनिया में से अपने आप को अवगत कराने के लिए स्मार्टफोन ले लेता है। तो आज की डेट में हम सब लोग फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर हैं। तो मैं जितनी बात कह रहा हूं इसमें कितनी सच्चाई है, यहां से जाने के बाद एक बार अपने बच्चे का फेसबुक पेज खोलकर देखना, गौरव शर्मा के नाम से। अगर एक भी बात की अगर इसमें कहीं झूठ निकले तो जो सजा होगी आपकी वो मंजूर है। आज की डेट में हम अगर 2 जोड़ी का भंडारा भी करते हैं ना तो सबसे पहले फेसबुक लाइव कर देते हैं। उसके पीछे की मंशा गलत नहीं है, उसके पीछे की मंशा ये है कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो जो हमारे को देखने वाले लोग हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, वो हमें देखकर और अच्छा और बेहतर काम करें। इसके पीछे का कारण ये होता है। यहाँ जितने भी हमारे यहाँ का विधायक जो है, आप इनका फेसबुक देख लेना। भाई पिछले 3 महीने से तो मैं कहता नहीं, पिछले 3 महीने से, क्योंकि चुनाव का दौर आ गया, लोगों ने कहा 4.5 साल भाई साहब नजर नहीं आए, आपके लिए वोट कैसे मांगेंगे? जो उनके चाहने वाले हैं बेचारे, जिन्होंने उनको पिछले 4.5 साल लोगों से दूर रखा, जो जिम्मेदारियां 4.5 साल निभानी चाहिए थी, लोगों के बीच में नजर नहीं आई। तो आज वो पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ गली गली जाकर घूम रहे हैं। 4.5 साल से लोगों की एक ही समस्या है कि यार एक छोटी सी समस्या सीवर ओवरफ्लो की, ये सीवर ही साफ नहीं हुए 4.5 साल में, और तो खैर क्या कराओगे? गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? आज जनप्रतिनिधि से लोगों की उम्मीद होती है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमने वोट दिया है, जैसे आप लोग चुनाव में हम लोग आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, 10 बार दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई साहब सेवा करने का मौका दे दो। जब लोगों ने सेवा करने का मौका दे दिया तो फिर सेवा क्यों नहीं कर रहे? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि 1 महीने में चुनाव के दौरान आप 4-4, 5-5 बार गेट खटखटा सकते हो, मगर वही 5 साल में आप 5 बार लोगों के बीच में नहीं जा सकते पूछने के लिए कि अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप बताओ, मैं आपका विधायक हूं, आपके बीच में आया हूं। ये जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात है, मैं हमेशा कहता हूं अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में, अपनी गोंडा विधानसभा के, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा धर्म और पुण्य के काम जो लोग करते हैं, सबसे ज्यादा। आए दिन आप देखना हर गली में सुंदरकांड, श्याम जी, खाटू श्याम जी का जागरण, बड़े बड़े संत महात्मा आते रहते हैं। आते हैं नहीं आते? आज हम लोग धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चल रहे हैं, तो इस बात पर भी आपका भाई धर्म के नाम पर भी सबसे आगे खड़ा मिलेगा इस गोंडा विधानसभा के नाम पर। ये मैं नहीं कहता, मेरे पिछले 5 साल के 7 साल के कार्य बता देंगे आपको कि अगर यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुलाने का काम किया, यहाँ पर उनका आशीर्वाद क्षेत्र की जनता को दिलवाने का काम किया, तो आप लोग भली भांति इस बात से परिचित है कि जब से जगत गुरु शंकराचार्य हमारे यमुना पुस्ता खादर चौथे पुस्ते पर आए, उसके बाद देश में ऐसा कोई बड़ा संत नहीं कि उनके चरण जो है उस खादर पुस्ते पे ना पड़े। हमारे बीच बड़ी बहन रेखा रानी जी भजनपुरा से निगम पार्षद हैं, आ चुकी हैं, कृपया करके मंच पर आ जाए।
एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है रेखा रानी जी का स्वागत किया जाए। तो अगर रही बात धर्म की, तो धर्म के मामले में जगत गुरु शंकराचार्य जी को यहाँ पर सबका आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद कितने लोगों को मालूम है यहाँ पर 1,19,664 शिवलिंगों का 664 शिवलिंगों का रुद्राभिषेक एमपीएल ग्राउंड में करवाया। कितने लोग बताइए यहाँ पर प्रमाण है, तो दिखा दो भैया कितने लोग प्रमाण है यहाँ पर। श्याम ठाकुर जी का जागरण करवाया, कितना भाइयों 20,000 आदमी वहां पर जो है आनंद लिया लोगों ने। सुंदरकांड का कार्यक्रम करवाया। तो अगर आज सनातन की और धर्म की बात आ जाए, तो धर्म के मामले में भी आपका बच्चा, आपका भाई सबसे ऊपर खड़ा दिखाई देगा यहाँ के विधायक के मामले में, भाजपाओं के नेता के मुकाबलों में। कर्म के मामले में बात आ जाए तो हमारे सभी प्रत्याशियों को आप देख सकते हो, चाहे रोहतास अंकल की बात हो, इनकी तारीफ आप पूरे क्षेत्र में सुन सकते हो कि यार रोहतास भाई काम कराने वाले व्यक्ति, अपना घर खोल के अपने घर से पैसे लगाकर लोगों का काम कराते हैं। यही कारण रहा लोगों ने इनको निर्दलीय भी पार्षद बना दिया। अगर काम नहीं करते तो पार्षद नहीं बनते। ये इनकी दिन रात की मेहनत थी और इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। रही बात रेखा रानी जी की, मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग जिम्मेदारी समझने वाले लोग हैं, हम अपना फर्ज निभाने वाले लोग हैं। जो लोग, जिन लोगों ने बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ वोट दिया था, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर कर दिखा रहा हमारी पार्टी का एक एक प्रत्याशी, एक एक पार्षद। अगर रेखा रानी जी की बात हो तो इससे पूर्व में जो पार्षद एक बार जीत गए थे, सब कहते हैं यार कुछ नहीं करा। तब रेखा जी की सबको याद आती थी कि भाई जब भी फोन करते भुजेंद्र जी तुरंत फोन करा देते थे, काम करा देते थे। आज दोबारा आप लोगों ने मौका दे दिया। आज देखो इनके भी फेसबुक पर जाकर देख लो, ये भी रोज कैंप लगवाती रहती हैं, आधार कार्ड का काम, लोगों के बीच में जाना, हर सुख दुख में। ये एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, ये फर्ज है उसका। विनीता लूथरा जी हमारी यमुना विहार से चुनाव लड़े, चुनाव हार जी बात की बात है, मगर चुनाव हारने के बाद भी घर घर जाकर जो लोगों से रिश्ता रखा है, घर घर जाकर लोगों के बीच में रहती है, लोगों से सुख दुख पूछती है, जो काम हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं। तो अगर धर्म की बात आए तो हम सबसे ऊपर दिखाई देंगे, धर्म की बात आए तो सबसे ऊपर दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को, गोंडा विधानसभा की जनता को इस बार धर्म में और कर्म में विश्वास रखने वाले आदमी के ही ऊपर विश्वास करेगी। मेरा ऐसा मानना है। सही मानना है, गलत मानना है, हाथ उठाकर बात करना, हाथ उठाकर आशीर्वाद देना। धर्म और कर्म दोनों में विश्वास रखने वाले आदमी को चाहिए ना, क्योंकि धर्म की असली परिभाषा क्या है? जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंपी या जनता ने सौंपी, अपने फर्ज को पूरा करना ही उसका धर्म है। गलत कह रहा हूं या नहीं? नेता का धर्म क्या है? लोगों की समस्याओं का समाधान करना। डॉक्टर का धर्म क्या है? लोगों का सही इलाज करना। हमारे बीच में आदरणीय गोपाल राय जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ जो स्वागत किया जाए। और जितने लोग हमारे साथी पीछे खड़े हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आगे आ जाए इस गैलरी में, क्योंकि पीछे तक जो है नजर नहीं आ रहा कितनी भीड़ है। कृपया करके आगे आ जाइए सबके सब। और मैं आदरणीय रेखा रानी जी से निवेदन करूंगा, अपनी बात को ध्यान देता हूँ क्योंकि आदरणीय मंत्री जी को भी निकलना है। मैं बड़ी बहन रेखा रानी जी से निवेदन करता हूँ कि अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।